आंटी के स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बे औलाद मालकिन और मजबूर माँ का गुनाह। यह कहानी है नूरगंज कॉलोनी की, जहाँ एक माँ अपनी छठी बेटी को पेट से निकालकर दूसरे की गोद में दे देती है और फिर सालों बाद उसी बेटी से मिलने जब लौटती है तो एक ऐसा सच सामने आता है जिसमें पूरा मोहल्ला हिल उठता है। शबाना एक गरीब औरत थी। उसका शौहर रईस मजदूरी करता था। कभी काम मिलता तो घर में दाल रोटी पक जाती, वरना चूल्हा ठंडा रह जाता। ऊपर से शबाना की 5 बेटियां थी। मनहूस औरत तेरे कदम घर पे पड़े और बेटा तो क्या, एक ढंड की खुशबरी भी नहीं आई। 5 लड़कियां पैदा कर दी। अब अगर छठी बार भी बेटी हुई तो रईस तुमसे तलाक ले लेगा। रईस भी अब बदल चुका था। पहले तो वह शबाना से मोहब्बत करता था, मगर जैसे जैसे बेटियां बढ़ती गई वैसे वैसे उसका दिल बदल गया। अब वह चुपचाप रहता या झगड़ा करता। शबाना प्रेग्नेंट थी और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। खाने को कमी, दवाइयों का अभाव और सास का जुल्म। ऐसे हालत में वह अपने हिस्से की रोटी भी बेटियों को दे देती। एक दिन शबाना ने अपनी पड़ोसन से कहा, बहन, अगर कहीं किसी के घर में काम मिले तो बता देना, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। पड़ोसन बोली, अरे तू इस हालत में कैसे काम करेगी, तू तो प्रेग्नेंट है। शबाना ने आंखें पोंछते हुए कहा, यह मेरा छठा बच्चा है, मैं सब संभाल लूँगी, बस मेरी बेटियों का पेट भर जाए। पड़ोसन ने हामी भर ली और अगले हफ्ते खबर दी, शबाना नूरगंज कॉलोनी के शाही बंगले में एक बड़ी मालकिन रहती है। उसका नाम है हीना बेगम। औलाद नहीं है उनकी। साफ सफाई और रसोई का काम है। तन ख्याल भी अच्छी देगी। चल मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। अगले दिन शबाना अपने मैले कपड़ों और थकी हाथों में साथ हिला बेगम के बंगले में पहुँची। हीना बेगम बेहद खूबसूरत और नफासत से भरी औरत थी। महंगे कपड़े, सोने के जेवर और शाही डांट। उसने शबाना को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तू इस हालत में काम करेगी, तू तो खुद प्रेग्नेंट है। शबाना ने बेनर्म स्वर में कहा, बेगम साहिबा, मैं सब कर लूँगी। अपने घर में तो रोज़ इतना काम करती हूँ, यहाँ भी कर लूँगी। मेरी बेटियाँ भूखी रहती है। अल्लाह के वास्ते मुझे काम दे दो। हीना बेगम ने गहरी सांस ली, कुछ देर चुप रही और फिर कहा, ठीक है, काम कर ले, लेकिन ध्यान रहे मैं घर में गंदगी बर्दाश्त नहीं करती। शबाना ने सिर झुकाकर हामी भर दी। दिन बीतने लगे। हीना बेगम शबाना का ख्याल रखने लगी। अक्सर कहती, शबाना तू आराम कर, तेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने पल रहा है। वह उसे पल खिलाती, दूध पिलाती। धीरे धीरे दोनों औरतों के बीच रिश्ता गहरा हो गया। एक रात हीना बेगम ने अपने दिल का दर्द खोला। शबाना, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, मगर अब तक औलाद नसीब नहीं हुई। डॉक्टर भी जवाब दे चुके। मेरे शौहर रियाज ने मुझे दूसरी शादी की धमकी दी है। मैं रोज़ रो कर
अल्लाह से औलाद मांगती हूँ। अगर मेरी झोली खाली है। यह सुनकर सवाना की आंखें भर आई। उसने कहा, बेगम साहिबा, सब अल्लाह की मर्जी है। कोई औलाद से तरसता है और कोई औलाद पाल नहीं पाता। हिना बेगम रोते हुए बोली, काश कोई ऐसा तरीका होता कि मुझे भी एक बच्चा मिल जाता। अगले दिन सवाना जब काम पर आई तो हिना बेगम उसके सामने बैठ गई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, सवाना, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। सवाना चौंकी। जी बेगम साहिबा, कहिए। हिना बोली, तेरी प्रेगनेंसी अभी शुरू ही हुई है ना? हाँ, तीसरा महीना है, सवाना ने कहा। हिना ने धीमे स्वर में कहा, तेरा शौहर इस बच्चे को नहीं चाहता। तेरी सास तुझे ताना देती है। अगर तू यह बच्चा गिरा देगी तो तेरा घर टूट जाएगा, मगर अगर तू इसे मुझे दे देगी तो सब ठीक हो जाएगा। सवाना की सांस अटक गई। मतलब? हिना बोली, मतलब ये कि तू अपने घर वालों से कह दे कि बच्चा ख़त्म हो गया और जब तेरे कोख से यह बच्चा जन्म लेगा मैं इसे अपनी औलाद बना लूँगी। मैं तुमसे इसके बदले 10 लाख रुपए दूँगी। तेरी बेटियाँ भूखी नहीं रहेगी, तेरा घर बस जाएगा और मुझे भी औलाद मिल जाएगी। सवाना के दिल में तूफान मच गया। उसने सोचा, क्या मैं अपनी कोख का बच्चा किसी और को दे सकती हूँ? मगर अगर नहीं दिया तो रईस तलाक दे देगा। मेरी बेटियाँ कहाँ जाएगी? उसकी आंखों से आंसू बहन निकले। उसने हिना बेगम का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर इससे मेरी बेटियाँ का भविष्य संवर सकता है तो मैं राजी हूँ। हिना बेगम ने सवाना को गले लगा लिया। दोनों औरतें रो रही थीं, एक अपने गुनाह को छिपाने के लिए और दूसरी अपनी मजबूरी में अपने बच्चे को बेचने के लिए। उस दिन से सवाना के लिए सब बदल गया। हिना बेगम ने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसके घर खाने पीने का सामान भी भेजने लगी। रईस अब खुश था। उसे लगता था कि सवाना ने सचमुच बच्चा गिरा दिया है। सास भी ताने देना बंद कर चुकी थी। धीरे धीरे महीने गुजरते गए। सवाना के कोख में पल रही नन्ही नूर को कोई नहीं जानता था कि वह किसकी औलाद कहलाएगी। आखिर वह रात आ गई। सवाना ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह नन्ही, मासूम और चांद जैसी थी, मगर उस माँ को अपने कलेजे का टुकड़ा छाती से लगाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर ने बच्ची को हिना बेगम की गोद में डाल दिया। हिना बेगम खुशी से चीख पड़ी, रियाज देखो, हमारी बेटी आ गई, हमारी नूर। सवाना बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। उसने अपने दिल से कहा, बेटी, मुझसे नफरत मत करना। मैंने तुझे बेचा नहीं, तुझे बचाया है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी तो आप कमेंट में बताएं ताकि अगला भाग जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।